नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है दिन रविवार, सुबह का टाइम हो रहा और 1 घंटा हम लोगों का हो गया वेस्ट, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे कुछ और वो मिल नहीं रहा। मशीन का मेरी सामान नहीं मिल रहा, तो वो रख छुट रही बीच में ही। तो पहले तो मैं कहा चलो जो कर रही पहले वही पूरा कर लूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। और जब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस चीज को हम ज्यादा चाहते हैं वो चाहते हैं दूर वो दूर भागती भागती है। है। तो चलो कोई नहीं जी, पर आज क्योंकि संडे है और कल भी बच्चों की छुट्टी थी, तो घर ऐसा हो रहा हमारा जैसे हम कहीं से उठ के आए हो। तो आज नाश्ते की जिम्मेदारी है पीयू के डैडी की, और ऊपर का जितना भी अडंगा है वो संभालूंगी मैं। सबसे पहले तो करनी साफ सफाई। साफ सफाई में मैं आपको दिखा दूं, ढूंढने के चक्कर में इस सामान को, ये सारा सामान इधर से उधर कर दिया हमने। इतनी सी चीज है, कहीं यहाँ ना घुस गई हो, वहां ना गिर गई हो, वहां ना होगी हो। और खोया क्या गया मैं आपको बताऊं, इसकी ये जो बोबिन हो, इसकी डब्बी ऊपर की यो है ना, जो यो ये लिए खड़ा था उस रात। इसे मैंने बोला, मैं कहा मशीन पर रख दे, यूं नहीं पता इसने कहा। और अब ये सुबह से टेस्ट में बढ़ने पर लग रहा। ओए होए, बहुत दुख भरी दास्तान है जिंदगी की। तो बस जी अभी रुक ही रहे, पर पीयू के डैडी दुकान पर से दूसरा इलाका देंगे या मंगवाएंगे, जैसे भी करेंगे तब जाकर मेरा काम आगे पूरा होगा। बीच में रुक गया तो खैर जी, अभी मैं जैसा बता रही है, देखो सारे घर का हाल कैसा हो रहा। तो बस मैं लगती हूँ अपनी साफ सफाई पे, तब तक पीयू के डैडी नहा लेंगे, बच्चे नहा लेंगे। जब तक मेरी साफ सफाई हो जाएगी उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, ठीक है? पीयू के डैडी आप ना, वहां नहीं होगा वो, कहीं ऐसी जगह होगा। अब होगा तो आप गई बिल्कुल, और वो दिख नहीं रहा होगा, सारा घर करेड़ दिया हमने। चलो ढूंढती सफाई करूंगी मैं, जब देखूंगी दोबारा अगर कहीं से मिल जाए तो मैं अपने काम पे लगूंगा। फटाफट नहा लो, पानी लगा दो, बच्चे भी नहा लेंगे, ठीक है? चलो तो जी लग के हैं अपने काम पे। ये कल का ही वीडियो है। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि दी आप वीडियो बहुत लेट करके डालते हो, तो अब मैंने सोच लिया है, मैंने कहा मैं रोज के रोज डाला करूंगी और दिन और डेट भी बताया करूंगी। ये कल का यानी कि 25 फरवरी का वीडियो है, संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है। और छुट्टी वाले दिन आई थिंक सभी का ही ये होता है कि रूटीन थोड़ा सा मिस हो जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है। तो वैसे तो भागम भाग रहती है, लेकिन छुट्टी वाले दिन हम लोग आराम से अपना काम करते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, काम ही तो है। सुबह से ही भागम भाग में लग जाओ तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, काम तो कभी भी नहीं खत्म होते। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अपना आराम से ढिल्ले ढिल्ले से चलते हैं। तो खैर देखिए, यहाँ पे पीयू के डैडी चले गए थे, नहाना था उनको। तो उन्होंने ना पहले अपने बालों में कलर लगवाया था कि बालों में कलर लगा दो मेरे। तो फिर मैंने उनको कलर लगा दिया था। तो उन्होंने पानी लगाया हुआ था गर्म, तो मैं तब तक ये था मेरा कि ये लोग नहाएंगे, बच्चे नहाएंगे या पीयू के डैडी नहाएंगे, तो तब तक मैं अपना काम कर लूंगी। उधर मैंने लगा दी थी मशीन पीछे, क्योंकि कपड़े मैं खुद ही धोती हूँ, सुनीता कपड़े नहीं धुलती, वो सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन करती है दोनों टाइम के। तो इस वजह से कपड़े वगैरह भी मैं खुद धुलती हूँ। तो मशीन मैंने पीछे लगाई हुई थी। तो यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो कृष्णा को लेके आ गए थे नहला के। पीहू रूही शायद अंदर वाले बाथरूम में जा रही थी नहाने के लिए। तो अंदर की मैं क्लीनिंग करके आ गई थी, और ये रह गया था बाहर वाला बेड। तो इसकी भी मैं बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी। और इसका ना जो कवर है, ये गद्दे का जो कवर है, ये ना थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको सिलाई लगा के छोटा इसलिए नहीं कर रही। मैंने कहा कभी मैं इसको वॉश करूँ और ये श्रिंक ना हो जाए, तो इस वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो चलने देते हैं, अभी थोड़े दिन में 2-4 दिन जब भी टाइम लगेगा तो मैं फिर इनको क्या करूंगी, मैं निकाल के धो दूंगी। और अगर श्रिंक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सिलाई लगा के थोड़ी सी वो कर दूंगी, क्योंकि लूज कवर की वजह से चादर भी जो है, बेडशीट जो है वो इकट्ठी होती रहती है इसकी। तो खैर यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है, और ये वाली बेडशीट बिछने के बाद ना सुंदर लगती है। हालांकि ये इतनी अच्छी तो नहीं निकली जितनी की पहली पुरानी बेडशीटें मेरी थी, मोटी थी वो। तो पर ये है कि बिछने के बाद ये अच्छी निकल गई, मतलब अच्छी लगती है। तो देखिए बस यहाँ पे बाहर की भी बेडशीट मैंने जो है वो चेंज कर दी है। इधर वाला एरिया मेरा हो गया है क्लीन, अंदर के रूम। तो अब बारी आ जाती है सोफे वाली साइड की। तो ये कुशन मैंने बनाए थे,
और कुशन बनाए क्या थे, वही मैं जैसा बता रही थी कि वो खो गया था। और जब मैं ये बाहर वाला जो बेड है ना, इसकी मैं चद्दर झाड़ रही थी तो तकिए के कवर के अंदर से वो निकला फिर। तो बाकी के जो कुशन है वो बल्कि मैंने बाद में बनाए थे। तो बस यहाँ पे हालांकि आप लोग कमेंट आ रहे हैं कि दी इसके साथ कंट्रास्ट में अच्छा नहीं जा रहा, पर कोई बात नहीं जी, मुझे आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर करना था, वो मैंने किया है। बाकी ये है कि जरूरी नहीं इनको मैं यहीं पे रखूं, बेड वगैरह पे रख दूं या कहीं भी, तो सारा ही हो जाता है। बस ये था कि आप लोगों के साथ कोई वीडियो में शेयर कर रही हूँ तो उसको मुझे यूज करके भी दिखाना होता है, और उसका ये होता है कि भाई मतलब आपको पता लगे कि वो चीज बन के कैसी लग रही। तो यहाँ पे सुनीता भी देखिए आ गई थी, तो मेरी सफाई वगैरह हो गई थी, कवर मैंने उतार दिए थे सोफों के क्योंकि मुझे धोने थे। तो यहाँ पे बस सुनीता देखिए झाड़ू लगाने लगी है और मैं भी अपना काम कर ही रही हूँ। पीयू के डैडी की ड्यूटी आज लगी थी नाश्ता बनाने पे, और ऐसा नहीं है कि मुझे उन्हें कहना पड़ता है, वो खुद से ही ये सारी चीजें करते हैं। बहुत रेयरली मैं उन्हें कोई काम ऐसा बताती हूँ कि आप कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि उनके पास टाइम नहीं होता बुटीक वगैरह से आने का या जाने का या कैसे भी। लेकिन अगर उनका मन होता है अपने आप से तो फिर वो कर लेते हैं। तो अभी उन्हें लगता है जैसे संडे वाला ही दिन है, तो उनको भी पता है कि भाई थोड़ा सा लेट सबेर हो ही जाता है, तो इसीलिए वो कहने लगे कि तू अपने बाकी के काम कर ले, नाश्ता मैं बना लूंगा। तो यहाँ पे वो बनाएंगे मेथी के पराठे। मेथी उन्होंने साफ कर ली थी और इसको ये पीस के इसका पेस्ट बना रहे हैं, उबाली नहीं। बाकी जो मसाले हैं वो इसी में ही डाल रहे हैं, वो मिर्च नमक धनिया और जीरा जो भी उनको डालना है वो सारा इसी में ही डाल के वो पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। कच्ची ही है ये, मैं तो उबाल के तब बनाती हूँ, पीयू के डैडी ने कच्ची की ही बना ली है। तो बस यहाँ पे वो इसमें पानी डाल डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर इसी का ही वो आटा बना देंगे। तो देखिए, और मतलब बहुत हेल्प करते हैं, और सही में बताऊं मैं शायद ये इतनी हेल्प ना मेरी करे तो मेरा काम करना बहुत पॉसिबल नहीं है जहां मैं हूँ आज। कहीं भी समझ लीजिए, मैं यूं तो कहूंगी नहीं कि मैं बहुत ऊपर हूं या कुछ भी, लेकिन आज मैं सेल्फ डिपेंड भी हूँ, अपना काम भी करती हूँ, घर भी चला रही हूँ, या सारी चीजें तो ये पीहू के डैडी के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। ये कहा जाता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे हिसाब से अगर एक औरत कामयाब है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक आदमी का हाथ है। वो कोई भी हो सकता है, उसका हस्बैंड, उसका भाई, उसका उसके पिता, या उसके परिवार में कोई भी फ्रेंड वगैरह कोई भी। तो ये है। तो उन्होंने वो अपना किचन में लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह धुल रही हूँ। तो मशीन मैंने लगाई हुई थी, मैंने कपड़े निचोड़ दिए हैं। यहाँ पे निचोड़ क्या दिए, निचोड़ ही रही हूँ, बेडशीट उतारी थी तो वो भी धोनी थी। और बेडशीट वगैरह में ज्यादा टाइम लगता है, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन के कपड़े भी इतने नहीं होते कि भाई बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं 2 दिन में भी मशीन लगा लेती हूँ, एक दिन में भी। कपड़े धुल तो मैं आराम से देती हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत कहाँ आती है कि मुझे दिक्कत आती है उसमें, क्या बोलते हैं, कपड़ों को रखने में। तो बस जी यही है कि आपको पता ही है कि मुझे कपड़े रखते हुए आलकस आता ही आता है। धो भी देती हूँ सारा कुछ, लेकिन इनको रखने में तो बड़ा दिमाग खराब होता है। खैर कोई बात नहीं जी, काम है तो करना जरूरी है। तो बच्चों के भी कपड़े थे और चादरें वगैरह ज्यादा हो रही थी। रोज के कपड़े इतने नहीं होते हमारे, क्योंकि बच्चे सुबह को जाते हैं शाम को आते हैं, इतना तो होता नहीं कि घूम फिर रहे या खेल कूद रहे कि कपड़े गंदे हो गए। तो मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आके डालते हैं, साथ के साथ ट्यूशन चले जाते हैं, बाहर हमारा आना जाना इतना होता ही नहीं है। तो मैं 2 दिन डाल देती हूँ एक एक कपड़े को बच्चों के, अगर छुट्टी नहीं है तो। अगर छुट्टी है तो फिर तो देखिए पूरा दिन एक ही जोड़ा चलता ही है, लेकिन अगर छुट्टी नहीं है तो बच्चों को मैं एक कपड़ा 2 दिन पहना देती हूँ। और बाकी फिर यूनिफॉर्म वगैरह उनकी रहती है, सुबह से लेके शाम तक तो यूनिफॉर्म में वो रहती ही है। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे कपड़े वगैरह निचोड़ के मैं साथ के साथ चली गई थी नहाने के लिए। कपड़ों को मैं कहा चलो बाद में फैला दूंगी, क्योंकि पीयू के डैडी मुझे कह रहे थे कि इंदु मैं नाश्ता बना रहा, गर्मा गर्म खा ले। उनको ये रहता है कि जैसे मैं बना रहा हूँ नाश्ता तो फिर गरम गरम ही खा ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर वही है कि ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं उन्हें कह भी रही थी, मैंने कहा मैं आने लग रही, आने लग रही, आने लग रही। तो वो जितनी बार पराठे बना रहे थे उतनी बार वो मुझे आवाज लगा रहे थे। तो फिर मैं नहा के मैं कहा चलो मैं आती हूँ। तो इन्होंने और बच्चों ने मिलके यहाँ पे अपना नाश्ता जो है वो तैयार कर लिया। पीहू के डैडी बना रहे हैं पराठे, और पीहू ने बना दी थी चाय, क्योंकि पराठे वगैरह के साथ चाय अच्छी लगती है। दूध बच्चों को सुबह ही दे दिया था, लेकिन बाद में फिर चाय वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए पतिदेव पूरी मन से लगे पड़े करने पे, और सही में मतलब मैं कह नहीं सकती इस चीज को, आप लोग उस चीज को किसी भी वे में देख सकते हैं कि भाई हाँ ये पति से करा रही है या पति को गुलाम बना रखा है या कुछ भी या कैसे भी, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक सपोर्ट है
और एक होता है कि परिवार में जब 2 बंदे हैं या 4 बंदे हैं तो सभी को ही एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मैं तो सबको कहती हूँ, ये नहीं कि मेरे ही पति कर रहे हैं, मैं तो सबको कहती हूँ, अगर आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं या कोई भी है, अगर परिवार में है तो एक दूसरे की हेल्प करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी को अगर जैसा ये मेरी हेल्प कर रहे हैं तो मुझे भी उसमें फायदा है, इन्हें भी ये लगता है कि क्योंकि फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है किसी ना किसी काम में, तो इनको भी ये रहता है कि चल कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। या पीहू के डैडी को अगर थोड़ा सा लेट जाना है तो उन्हें लगता है कि चल यहाँ पे थोड़ा सा काम मैं करा दूंगा तो दोनों का हो जाएगा। कुछ इस तरह की सोच होती है, वो हमारी जो काम वगैरह जो होते हैं वो सोच से ही डिपेंड होते हैं। हाँ, हमारी सोच ही ऐसी है कि जो हमें किसी के लिए भी अच्छा करने के लिए बोलती है, किसी के लिए बुरा करने के लिए बोलती है। लेकिन वाकई में मैं बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोटे हो जाएंगे या गुलाम हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे एक दूसरे की हेल्प करने से। तो प्लीज जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प कीजिए, चाहे वो कोई भी है, आपकी फैमिली में है, आपको लग रहा है कि पास में आपकी कोई हेल्प की जरूरत है तो प्लीज वो भी कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को समझिए। और ऐसा करने से आप लोगों के लिए ही अच्छा है, फैमिली के लिए भी अच्छा है कि हेल्प हो जाती है। और जितना टाइम आप एक दूसरे के साथ निकालते हैं उतनी अच्छी आप लोगों की बॉन्डिंग भी होती है, समझते हैं एक दूसरे को। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे नाश्ता करने लगे हैं। बाकी का तो देखिए मैं नहीं कह सकती सबका कि क्या, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना अलग हिसाब है, लेकिन हमारे घर में ऐसा ही है। चाहे उसमें मेरे जीजा जी हैं, मेरा देवर है जो गाँव में है, सिल्लू है जो सवित भैया है, वो भी है कि भाई जैसे काम कर रही है, जितना भी उनसे हो सकती है हेल्प वगैरह या कुछ भी, हमारे सारे करते हैं। इसमें आप ये समझ लीजिए कि हम लोग भी उनको इतना ही सपोर्ट करते हैं, या किस तरीके से भी ले लीजिए। तो हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प ऐसे ही करते हैं, किसी को भी ये नहीं होता कि भाई वाइफ है इसकी नहीं करनी है, हस्बैंड है इसकी नहीं करनी। जिस जो जिसकी जितनी कर सकता है उतनी वो करता है। तो खैर देखिए जी, पपीहू के डैडी चले गए थे, नाश्ता पानी हो गया था, नहाना धोना सबका हो गया था, और कृष्णा जा लिया था अपने डैडी के ही साथ। नहा वो पहले ही लिया था, उसके डैडी ने नहला दिया था, कपड़े वगैरह मैंने पहना दिए थे उसको बाद में। तो यहाँ पे सुनीता देवी लगी है मेरे बालों पे, और बालों को सच में ये ना बिल्कुल हिली हुई है बालों के मामले में। तो अगर इसको वैसे रोकने के लिए कहेंगे ना कि सुनीता तू रुक जा थोड़ी देर, तो ये रुकेगी नहीं। इसे यूं कह दो कि सुनीता बाल बना दिए, ये शाम तक रुक जाएगी बाल बनाने के चक्कर में, इसका ऐसा हिसाब है, बस इसको अच्छा लगता है देखिए। और आज इसने ना साइड की मांग निकाल ली थी मेरी, कह रही थी आप रोज बीच की निकालते हो, मैंने कहा चल तुझे जो सही लग रहा है वैसे कर ले। तो आज इसने मेरी साइड की मांग निकाल के की थी। और बच्चों को भी इसने बोल बिठा रखा कि मैं तुम्हारे बाल बांध दूंगी, और प्योर रुई के भी हेयर स्टाइल इसने बाद में बनाए थे। तो वही ये देखिए, कहने को वो मेरे पास काम करने के लिए आती है, जितनी जरूरत उसे है उतनी ही जरूरत मुझे है। मैं उसके साथ लड़ू भिड़ू, गलत सलत बोलूं या कुछ भी करूं तो उसका भी कुछ फायदा नहीं, जबकि हम जानते हैं कि भाई जितनी जरूरत उसे मेरी है मुझे भी उतनी है। जितना एक दूसरे के साथ आराम से टाइम निकल जाए उतना ज्यादा अच्छा है। हालांकि ये भी नहीं है कि हाँ भाई चलता रहता है ऐसे ही नॉर्मली, कई बार हो जाता है कि मैं भी डांट देती हूँ उसे, या वो भी उसे कुछ कहना होता है तो वो मुझे बोल देती है। तो ऐसा कुछ अपना चल रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ना ये एक चीज बहुत अच्छे से बैठ चुकी है, पहले कम थी अब बिल्कुल बैठ चुकी है, कि इस दुनिया में हमारा ना कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी लेके नहीं जा सकते। तो जो आपको यहाँ पे रहना है तो सिर्फ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपके शब्द, आपकी बातें इस तरह की होनी चाहिए कि लोग आपको याद रखें। कितना आपके पास पैसा था, कितना आपने कमाया, कितना आपने गवाया, ये कोई नहीं याद करता। हाँ, आप इंसान कैसे थे वो हर एक याद रखता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब वो चीज बैठ गई बिल्कुल दिमाग में कि नहीं, हमारे लिए क्या मैटर करता है। तो उसी सोच के हिसाब से अब मैं अपना जीवन जो है वो जी रही हूँ। तो जी खैर चलिए, वीडियो को बस अब मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, आज प्रवचन काफी सारा हो गया, अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। बाकी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए। आपकी भी इसमें भलाई है और दूसरों की।